Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. I hope you are all good and doing well in your life. Students, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का 3.7 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के ऊपर। तो इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। इसको यूज़ करते हुए इन दोनों को, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को यूज़ करते हुए किस तरह से मेजर किया जाता है मास को, और इनके हम रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस स्केल्स और कॉमनली यूज टू कंपेयर मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो बैलेंस स्केल्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, मास को कंपेयर करने के लिए ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कोई भी चीज़ हो, और टू वेट ऑब्जेक्ट्स बाय बैलेंसिंग देम विद द स्टैंडर्ड वेट्स। तो या तो ये किसी भी जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसके वज़न की पैमाइश के लिए या उनका जो मास है उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए कि जो बैलेंस स्केल है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ का वज़न ले सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं कि उसका वज़न, उसका वेट कितना है, या हम इस तरह कर सकते हैं कि दो चीज़ें या दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका हमने मास है उसको कंपेयर करना है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनको बारी बारी देखते हैं कि इनके अंदर क्या बयान किया गया है, और हम देखेंगे कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ मैकेनिकल बैलेंस consists of a rigid horizontal beam that oscillates on a central knife edge as a fulcrum। अब स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि जो मैकेनिकल बैलेंस है, मैकेनिकल बैलेंस के अंदर एक मजबूत एक हॉरिजॉन्टल बीम होती है, एक उफ़क़ी बीम होती है, जो क्या करती है, जो सेंट्रल की जानिब क्या करती है, ओसिलेट करती है, झुकती है, जो कि जो है नाइफ एज की तरफ झुकती है, जो कि सेंटर में है, और ये एक फलक्रम का काम करती है, एज अ फलक्रम, यानी फलक्रम का काम देती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। एक है बीम का कॉन्सेप्ट, और दूसरा नाइफ एज का, और तीसरा फलक्रम का। हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। इस डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। स्टूडेंट बीम जो होती है ये वो लकड़ी की या मेटल की मजबूत एक स्ट्रक्चर सा बना होता है, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी उसकी उसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसी भी जो वेट है, जो कोई भी वज़न है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इनके ऊपर जो है वेट को रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बीम है और ये लकड़ी की या मेटल की बनाई जाती है, जिसके ऊपर जो है कोई भी मास रखकर इसको मेजर किया जाता है। अब आगे अगला हमारे पास है नाइफ एज। अब इसमें से देख लेते हैं कि नाइफ एज क्या होता है। स्टूडेंट नाइफ एज जो है वो ये वाला नुक्ता होता है जिसके ऊपर जो है बीम बैलेंस करने के लिए अपने आप को सपोर्ट करती है। ये आप देख सकते हैं, ये इन दोनों के सेंटर में ये जो ऊपरा हुआ हिस्सा है इसको हम नाइफ एज बोलते हैं, जिसके ऊपर ये दोनों जो है जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये उसको ऊपर सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर सहारा लेंगे, तो उसको हम कहते हैं ये नाइफ एज है। और आगे है फलक्रम। अब फलक्रम जो होता है ये वो वाला पिवट पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द जो बीम है वो मूव करती है, हरकत करती है। तो इन्हीं तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं इनको यूज़ करते हुए जो मैकेनिकल बैलेंस है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो हमारी बीम है उसको सेंसिटिव तौर पर डिज़ाइन हो सके, ताकि वो छोटे से छोटे जो हमारा छोटे से छोटा जो वेट है उसका भी मेजर कर सके, उसका भी जो फ़र्क है वो आसानी से उसको भी मेजर किया जा सके। इस लाइन को फिर से देखते हैं कि मैकेनिकल बैलेंस जो है वो कंसिस्ट ऑफ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम, यानी ये हॉरिजॉन्टल बीम है जो कि लकड़ी की या मेटल की बनी हुई होती है। दैट ओसिलेट, जो कि मतलब ओसिलेट करना मतलब होता है नीचे ऊपर नीचे मूव करना। ओसिलेट ऑन द सेंट्रल नाइफ एज, ये जो होती है इसको सेंट्रल नाइफ एज बोलते हैं, और इसके ऊपर नीचे जो है वो ओसिलेट करती है एज अ फलक्रम के तौर पर। आई होप कि आपको ये वाली लाइन समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। इट हैज़ टू एंड नाइफ एजेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नाइफ एज, यानी ये वाला हिस्सा जो हमने पढ़ा है इसको नाइफ एज कह रहा है कि इट हैज़ टू एंड, इसके दो एंड होते हैं। नाइफ एजेस के दोनों सिरों पर क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि जो ये वाला उभरा हुआ हिस्सा है ये बिल्कुल सेंटर में है और इधर से इसका फासला भी सेम है और इधर से इसका फासला भी सेम है, इसलिए यहाँ पर इक्वी डिस्टेंट जो लफ्ज़ है वो यूज़ किया गया है, यानी इक्वल डिस्टेंस है इसका सेंटर से दोनों का। टू पैन्स आर हंग फ्रॉम बियरिंग ऑन द एंड नाइफ एजेस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो पैन्स आपने लेने हैं और दोनों पैन्स को आपने जो नाइफ एजेस के एंड हैं उसके ज़रिए आपने उनको लटका देना है। अब आप देख सकते हैं ये जो पैन्स हैं इनके नीचे बेरिंग्स लगे होते हैं। बेरिंग स्टूडेंट वो स्मॉल मैकेनिज़्म होता है जो कि पैन्स को सपोर्ट करता है ताकि वो जो है फिक्स रहें और हिले-जुले ना और एक जगह पर एक पोज़ीशन पर फिक्स रहें बिल्कुल भी। यहाँ पर अब 2 पेन्स इसलिए यूज़ होते हैं कि एक पेन में आपने वो ऑब्जेक्ट रखना है जिसका आपने मास मेज़र करना है और दूसरे पेन में आपने स्टैंडर्ड वेट को रखना है ताकि दोनों का अगर वेट बैलेंस है या अनबैलेंस है तो उसकी मदद से हम उसका जो मास है उसको ईज़िली तौर पर मेज़र कर सकें। स्टूडेंट जैसे शॉप्स वगैरह पे जाएँ कोई चीज़ लेने तो वहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि इसके एक पलड़े में जो है वो किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का वेट रखते हैं और दूसरे पलड़े में कोई भी चीज़ मेज़र करनी हो वो रखते हैं और इसकी मदद से जो है प्रॉपर मास को मेज़र किया जाता है और जिससे हमें जो है उसका प्रॉपर जो वेट है, जो मास है उसका पता चल जाता है। द मटेरियल टू बी वेट इज़ पुट ऑन इन वन पैन, यानी जिस चीज़ का हमने वज़न मालूम करना है उसको एक पैन में रखा जाता है। वो चीज़ स्टूडेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आटा है, चीनी है या घी है, जो भी चीज़ हो, कोई फल फ्रूट हैं तो उसको हमने एक पलड़े में रखना है। और यहाँ से स्टूडेंट अब हमारा जो मेजरिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन द अदर पैन, दूसरे पैन में हमने स्टैंडर्ड वेट को रख देना है। अब स्टैंडर्ड वेट वो होते हैं जो पहले से ही उनको उनको स्टैंडर्डाइज़ कर लिया जाता है। उनका जो वज़न है वो पहले से ही सही तौर पर मालूम कर लिया जाता है। जैसे किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का वेट होता है और उनको एक पैन में रखा जाता है और उनका वेट उन्होंने मेज़र करके प्रॉपर एक स्टैंडर्ड उनको बना दिया होता है ताकि अब इनकी मदद से मज़ीद जो है वो मेज़रमेंट ली जा सके। तो इसलिए ये जो होता है ये बीम को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है और प्रॉपर मेज़रमेंट लेने के लिए इनको ये एक शॉर्ट वे बनाया गया है और इनको बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया है ताकि मेज़रमेंट लेना जो है वो ईज़ी हो जाए। फिर जब हम एक पैन में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, दूसरे पैन में जो मेजरिंग कोई भी स्टैंडर्ड है उसको रखते हैं, तो उसकी ज़रिए दोनों के लेवल को मालूम करते हुए हम उसका जो एग्जैक्ट वेट है, उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वेट जो है वो हम उसको मेजर कर लेते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर अटैच्ड टू द बीम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बीम का जो झुकाव होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, उसको हम देख सकते हैं जो बैलेंस जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ एक पॉइंटर जुड़ा होता है, उसके ऊपर सारा स्केल रीडिंग यानी उसके ऊपर दी हुई होती है और जब जो ही जो उसका लेवल आगे पीछे होगा तो उसके ऊपर जो रीडिंग है वो शो हो जाएगी, तो हम वहाँ से इसकी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। यानी जो पॉइंटर होता है वो एक छोटी सी इंडिकेटर होती है जो कि बीम के ऊपर मेंशन हुई होती है। तो जब भी पॉइंटर जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है तो उसकी जो है हम रीडिंग लेकर और रीडिंग पढ़ लेते हैं और जिससे हमें जो सही वज़न है वो मालूम हो जाता है। द वेट्स ऑन द पैन आर एडजस्टेड टू ब्रिंग द बीम इन इक्विलिब्रियम। अब कहा जा रहा है कि जो पैन दोनों पैन के ऊपर वेट रखने के बाद क्या करना है कि जो बीम है उसको इक्विलिब्रियम की हालत में ले आना है। अब इक्विलिब्रियम का स्टूडेंट यहाँ पर मतलब है कि जब आपने दोनों पैन के अंदर, एक पैन के अंदर वेट रख दिया और दूसरे पैन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो फिर क्या करना है कि दोनों जो पलड़े हैं, दोनों जो हिस्से हैं उनको आपने बैलेंस कर देना है। इसी बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कोई भी हिस्सा उसका झुका हुआ ना हो और इसी हालत में स्टूडेंट जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वज़न जो है वो हम सही तौर पर और करेक्टली तौर पर उसको मेज़र कर सकेंगे। There is another balances which are used to weight heavy items like flour bags, cement और बैग्स, स्टील बार्स etc। यहाँ पर कहता है कि कुछ और भी टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं जिनको हम जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊपर ये वाला जो हमने बैलेंस पढ़ा जिसकी हमने अभी भी फिगर देखी वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हमने पढ़ा आटा है, चीनी है या घी वगैरह, उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर भारी भारी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सीमेंट की बोरी है तो वो तो हम इस छोटे से पलड़े में या इस छोटे से पैन में नहीं रख सकते ना,
इसलिए इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए ये एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और उसको यूज़ किया जाता है। जो हैवी आइटम्स होते हैं जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि आटे का जो बोरा थैला होता है, इसी तरह जो सीमेंट होता है, सीमेंट के जो बैग्स होते हैं और स्टील बार्स, लोहे की बड़ी-बड़ी जो सुलाखें होती हैं, उनको अगर मेज़र करना पड़े तो उसके लिए जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। यानी जो बड़े वज़न वाली जो चीज़ें होती हैं वो इस जो मामूली ये वाला बैलेंस है, ये कॉमन बैलेंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए मेज़र नहीं होती। उनको मेज़र करने के लिए एक प्रॉपर जो है मैकेनिकल प्लेटफ़ॉर्म बैलेंस बनाया जाता है और जो कि ज़्यादा जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पैमाइश कर सकती हैं। दीज़ आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफ़ॉर्म बैलेंसेस, इनको हम मैकेनिकल प्लेटफ़ॉर्म बैलेंस कहते हैं। अब जो है इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, अब जो ये प्लेटफॉर्म है यानी ये आपको जो प्लेन जगह नज़र आ रही है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है हम बराह रास्त किसी भी ऑब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं। सबसे पहले उसको बैलेंस करना होता है। रीडिंग को, ये जो ऊपर स्केल नज़र आ रहा है, इसको सबसे पहले बैलेंस करके और फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रख देना है। तो इस तरह से जो है इनकी मेजरमेंट ली जाती है। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड वेट्स और नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस बैलेंस। इस बैलेंस को यूज़ करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड वेट्स हैं जो हमने ऊपर यूज़ किए थे वो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म बैलेंस बना होता है और इसके ऊपर हम सिंपल क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऊपर हमें रीडिंग शो हो जाती है। यानी ऐसे जो बैलेंसेस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड वेट होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है, स्टूडेंट यहाँ पे आगे बता रहा है कि इट्स रीज़न इज़ दैट द फुलक्रम ऑफ द बीम ऑफ सच बैलेंस इज़ केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड। इसकी वजह ये होती है कि जो बैलेंस का बीम जो फुलक्रम होता है वो बीम के करीब रखा जाता है ताकि छोटे-छोटे जो मेजरमेंट हैं उनको सेंसिटिवली तौर पर उसको मेजर कर सके और इजीली हमें करेक्ट जो है वो रीडिंग दे सके। यानी जो बीम होता है उसको फुलक्रम के बीम का जो फुलक्रम होता है उसको एंड से करीब रखा जाता है और इससे क्या होता है कि जो छोटा वेट भी होता है वो भी उसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए स्टूडेंट ये जो डिज़ाइन होता है बैलेंस का, ये उससे जो बैलेंस होता है उसको ज़्यादा मौसर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। देयरफॉर मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट एट द अदर एंड ऑफ द बीम टू ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम। इसी तरह जो बीम का जो दूसरा एंड होता है उसके साथ छोटे-छोटे वेट्स को लटका दिया जाता है ताकि जो इक्विलिब्रियम है उसको हासिल किया जा सके। अब स्टूडेंट जो छोटे वेट होते हैं वो हमें अब उस छोटे जो वेट होते हैं उनका यूज़ करना ये हमें ये सहूलत देता है कि ज़्यादा वज़न रखने के लिए हमें जो बड़े-बड़े वेट्स होते हैं उनको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीज़ स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड टू द स्टैंडर्ड वेट्स। ये जो छोटे-छोटे वेट्स होते हैं उनका पहले ही स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। और ये जो होते हैं ये कैलिब्रेटेड होते हैं। अब कैलिब्रेटेड वेट्स का स्टूडेंट मतलब ये है कि इनकी जो मिकदार होती है वो पहले ही तैयार करके जो है वो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू बता दी जाती है और इसका जो एक एक्यूरेट वेट होता है वो मालूम होता है। इसीलिए जो होता है हमें भी उनका वेट बता दिया जाता है और हमें पता होता है कि ये इतनी इसका वेट है और इसका जो है वेट है वो इतना सेट कर दिया गया है। अच्छा, हम यहाँ पे अब जो ये सेकंड वाला बैलेंस है इसको थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने जो आम मैकेनिकल बैलेंस तो देखे हैं जो छोटी शाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब तोलने वाली शाह बहुत ज़्यादा भारी हो जैसा कि इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होने वाला सामान है, तो उनके लिए स्टूडेंट हम मैकेनिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। ये बैलेंस ख़ास तौर पर ऐसे वज़नी सामान के लिए बनाया गया होता है जिनको हम आसानी से जो है इनका वज़न जो है मालूम कर सकते हैं। तो ये जो बैलेंस होता है ये ज़्यादा भारी जो चीज़ें होती हैं उनको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टूडेंट ये वाला बैलेंस होता है ये एक प्लेटफ़ॉर्म की शक्ल में होता है जहाँ पर सामान को रख दिया जाता है और फिर वो ख़ास असूलों की मदद से वज़न को ज़ाहिर करता है। इसमें स्टूडेंट हैंडल लगा होता है और पहिए होते हैं और सादा सा एक बीम होता है जिस पर हम जो बैलेंसिंग का जो अमल होता है वो उसको पूरा करते हैं। स्टूडेंट आम जो बैलेंस होते हैं उनमें हमें वज़न जो जो रख कर चीज़ को तोलना पड़ता है। जैसे हमने ऊपर इस केस में देखा था कि एक पैन के अंदर वेट को रखा रहता है, दूसरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट जिसका वेट हमने मेज़र करना है उसको रखा जाता है। लेकिन इस केस में जो होता है हमें कोई भी जो एक स्टैंडर्ड वेट है उसको यूज़ नहीं करना पड़ता और इसके लिए हमें स्टैंडर्ड वेट जो है यूज़ नहीं करने पड़ते और इसके अंदर क्योंकि जो छोटे-छोटे जो वेट्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पहले से ही इनका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस के मुताबिक इनको कैलिब्रेट कर दिया जाता है, यानी इनको एक सेट कर दिया जाता है और इसलिए जो इनके अंदर स्टैंडर्ड जो वेट होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि फिलक्रम यहाँ पे बताया गया है कि फिलक्रम जो होता है ये वो जगह होती है जहाँ
बीम को सपोर्ट मिलती है। आम तौर पर जो बैलेंस का जो फिल्क्रम होता है वो दरमियान में रखा जाता है। जैसे ऊपर हमने इस केस में देखा था, ये देखिए इसका जो फिल्क्रम था वो सेंटर में था, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म बैलेंस में जो फिल्क्रम होता है उसको एक जानिब कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बल्कि इसको एक साइड पे कर दिया गया है और इसको एक साइड पे इसको बिल्कुल करीब रखा रहता है ताकि बैलेंस करने के लिए जो दोनों तरफ के वज़न हैं, वो भी बैलेंस करने के लिए काफ़ी हो जाएँ। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो स्मॉल इसके अंदर बैलेंस यूज़ किए जाते हैं, वो स्मॉलर जो बैलेंस होते हैं, वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं और उनको एक सेट कर दिया जाता है बैलेंस उनके वेट को पहले से मेज़र करके, अंदाज़ा लगाकर उनको कैलिब्रेशन उनकी पहले से हो चुकी होती है और इसलिए सिर्फ़ इनका जो इस्तेमाल होता है उसको हम करने से पहले इनकी मेज़रमेंट नहीं लेते और इसका जो नतीजा होता है, वो बिल्कुल हमारे पास दुरुस्त निकलता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट टॉपिक। आई होप कि इसका आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें हमने 2 टाइप्स के पढ़े मैकेनिकल बैलेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।